सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संजीत सिंह राजपूत। फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो है। इसमें आपको कुछ अवेयरनेस बताऊंगा कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको मतलब रिक्वायरमेंट होती है और कैसे आपके साथ फ्रॉड ना हो, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए, मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि भाई अगर देखो आप लोग मेरे से भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो ना, तो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें, ठीक है। क्योंकि तो हर एक जगह मैं प्रेजेंट में विजिट नहीं करा सकता, तो जिस कंपनी में भी आप मेरी वीडियो देख के जाते हो वहाँ जाके सारे डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें, ठीक है। और कैसे करें वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले एक कस्टमर का मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने वकील मेरे से कोई प्लॉट नहीं लिया था, उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया था कि भैया बताओ क्या करें आगे चल के। हुआ क्या था उनके साथ कि मान के चल रहे कि किसी और के नाम पे प्लॉट है वो, ठीक है जी, रजिस्ट्री किसी और के नाम पे है, अदर कंपनी के नाम पे है या अदर पर्सन के नाम पे है, बेच कोई और रहा है, पर्ची किसी और के नाम से कट रही है। अब उसमें क्या होगा कि देखो जी, पर्ची तो आपने कटवा लिया, पैसा तो उसने आपने दे दिया उस कंपनी को, ठीक है। कल को वो कंपनी अगर गायब हो जाती है तो आपको क्या बेनिफिट है? कुछ नहीं, आपका तो पैसा डूब गया भैया, आपको ना प्लॉट मिला ना पैसा मिला। तो आप लोग सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान ये रखें कि आप जिस कंपनी में जाते हैं ना, जो प्लॉट आप देखते हैं, तो पहले सबसे पहले उस प्लॉट की आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्ट्री है, मोटेशन है, जो भी डॉक्यूमेंट है, मेन रजिस्ट्री होती है, सबसे पहले उस प्रॉपर्टी की आप लोग रजिस्ट्री मांगे, ठीक है जी, कि भैया इसकी रजिस्ट्री आप मुझे दिखाइए। उस रजिस्ट्री को अगर आपको पता है कि कैसे चेक करते हैं ऑनलाइन, तब ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। नहीं पता होता है तो हर एक नॉन आदमी के जानने में एक वकील होता है, ठीक है। आप किसी वकील को वो दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप चेक करा सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं तो फिर आप थोड़ा देखिए मेहनत करना पड़ेगा यार। देखो, अच्छा है ना, लाखों डुबाने से बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा मेहनत करके, एक दिन का टाइम लगेगा, आप जाके उसको वेरीफाई कराइए प्रॉपर्टी का। अब लोग सोचते हैं यार कौन जाएगा अथॉरिटी में, कौन जाएगा तहसील में पता करने के लिए, चलो ले लेते विश्वास पे। तो भैया आज के टाइम ना विश्वास बहुत मुश्किल से होता है किसी के ऊपर, क्योंकि मार्केट में धोखेबाज भी बैठे हैं और ईमानदार लोग भी बैठे हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कौन आपके साथ क्या फ्रॉड करने वाला है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उनसे जो डॉक्यूमेंट होता है, उनका जो रजिस्ट्री कॉपी होती है, उसको आप लो, तहसील में जाइए, ठीक है। उनसे आप पता कर लीजिए कि भैया जो आप ये प्रॉपर्टी बेच रहे हो उसकी तहसील कौन सी है, ठीक है, अथॉरिटी कौन सी लगती है। तो वो आप जाके वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं और वहाँ पे आप दिखाइए उनको प्रॉपर्टी पहले, ठीक है। तहसीलदार होता है वहाँ पे, पटवारी होता है, आप उनसे बात कीजिए, उसको रजिस्ट्री दिखाइए, उनसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब मैं ये ज़मीन ले रहा हूँ, आप बताइए कैसा है ये ज़मीन है, तो वो आपको सही राय दे देगा, ठीक है। तो इसमें आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा भैया कि जो आपको लाखों रुपए जो डूबने वाले हैं ना, वो बच जाएगा। नहीं तो आपकी मर्जी जी, अब देखो मेहनत नहीं करोगे तो आप कहीं भी आंख मूंद के पैसा लगा दोगे, डूबता है तो फिर लोग वही बोलते हैं जी डीलर धोखेबाज निकल गया, डीलर फ्रॉड निकल गया। भैया थोड़ा बहुत मेहनत कर लो, आप लोग भी डॉक्यूमेंट चेक कर लिया करो। उसके बाद प्रॉपर्टी लेने से पहले होता क्या है कि मैक्सिमम आज के डेट में क्या होती है, मैक्सिमम कंपनियां बता रहा हूँ, मैक्सिमम कंपनियां क्या करती है कि मान के चलिए कि किसी और के नाम पे रजिस्ट्री है, मैंने उनसे एग्रीमेंट करवा लिया, ठीक है जी, लाओ जी मैं बेचूंगा, मैं अपने नाम के कंपनी के नाम पे पर्ची काट दिया आपको, कल को मैं भाग गया, फिर आप क्या करोगे? आप पर्ची लेके जिसके नाम जो जमीन वाला है उसके पास जाओगे तो आपको तो पहचानेगा ही नहीं, कहेगा भैया मैंने आपसे पैसा तो लिया ही नहीं है। सही बात है ना, वो तो सही बोल रहा है भैया, जब उसने आपसे पैसा लिया ही नहीं है, पर्ची उसके कंपनी के नाम पे है ही नहीं, तो आप उसके ऊपर कैसे कोई केस या मुकदमा जो भी होता है कैसे आप कंप्लेंट करोगे? नहीं करोगे ना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जिस बिल बुक पे आपका पैसा कट रहा है, जिस पर्ची पे आपका पैसा कट रहा है ना, वो कंपनी और उस जो प्लॉट की रजिस्ट्री है उसी नाम पे होनी चाहिए, तभी लेना भैया, मत लेना यार। क्यों पैसा बर्बाद करोगे आप लोग? मैं सीधी बात बोलता हूँ। जैसे मान के चलिए कि अगर कोई एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी के नाम पे आपके नाम पे जो टोकन दे रहे हो 2000, 10,000, 50,000, 2-4 लाख रुपए दे रहे हो, और एबीसी कंपनी एक नाम बता रहा हूँ कि उसके नाम पे वो टोकन काट रहा है उस स्लिप पे, तो उस कंपनी का रजिस्ट्री चेक कीजिए, ठीक है, कि ये जो प्लॉट है वो एबीसी कंपनी के नाम पे है या किसके नाम पे। हो सकता है तो कभी कभी ऑनर के नाम पे होता है, ठीक है जी, तो ऑनर का आप डायरेक्टर जो होता है आप उसका चेक कीजिए कि भैया इस कंपनी के डायरेक्टर के। डिजिटल आजकल जमाना है भाई साहब, ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाता है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टी की अपडेट देनी थी, जैसे कि अगर आप कोई फार्म हाउस देख रहे हैं नोएडा साइड में, तो मेरे पास 2-3 फार्म हाउस अवेलेबल है 3700 रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से, और 4500 और 5000 के भी हैं। 3 फार्म हाउस है कैटेगरी में। अगर आप जेवर में प्लॉट देख रहे हैं तो जेवर में मेरे पास बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट आया हुआ है, मात्र 6500 रुपये गज में आपको मिलेगा, जिसपे 60% लोन भी है। और देन आपको उसमें अगर आप लोन नहीं कराना चाहते तो आपको EMI पे भी मिल जाएगा, 30 महीने के EMI पे, और 60% पे अब आपको 40%, मात्र आपको 40% पेमेंट पे हम आपकी जो है रजिस्ट्री करके आपको दे देंगे। उसके अलावा अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में कुछ
जो प्लॉट्स है वो देख रहे हैं तो प्लॉट्स भी अवेलेबल है मेरे पास नोएडा एक्सटेंशन में, जो कि अराउंड 13,000 पर स्क्वायर यार्ड से लेके 22-23,000 रुपीज़ पर स्क्वायर तक है। रजिस्ट्री मोटेशन लोन सब कुछ अवेलेबल है इसके ऊपर। प्लस अगर आपको फ्लैट देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन में तो 21 लाख से 2 BHK का फ्लैट अवेलेबल हमारे पास हो जाता है। उस पर भी आपको रजिस्ट्री मोटेशन और लोन फैसिलिटी आपको मिल जाता है। मतलब आप ये देख लो, यूपी में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हो, जैसे लाइक प्लॉट्स ले रहे हो या फ्लैट ले रहे हो ना, तो उस पर आपको लोन हो जाता है, बट फार्म हाउस पे लोन नहीं होता। मैं आपको क्लियर कर दूं, फार्म हाउस पे लोन नहीं होता। और फार्म हाउस का जो मिनिमम साइज होता है वो तकरीबन आपको 1008 गज का मिलेगा 1 बीघे का, ठीक है जी। तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको फरीदाबाद में प्लॉट चाहिए तो फरीदाबाद में भी हमारे पास आपको रजिस्ट्री प्लॉट्स मिल जाएगा। फरीदाबाद में भी आपको प्लॉट्स हम दे देंगे। बदरपुर के आसपास अगर चाहिए तो ग्रीनफील्ड के पास में भी है, और अपने साथ में कुछ तिगांव कुराली में भी हमारे पास कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है। तो जैसा लोकेशन है उसके हिसाब से आप उसमें आप देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि मैं प्रॉपर्टी के साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें भी बताता रहता हूँ ताकि आप लोगों के साथ धोखा ना हो, ठीक है। क्योंकि भैया देखो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम जी।